Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 11, area and its boundary in workbook. So open your page number 152. So let's start. Question number 7. Answer the following questions on the basis of different figures given below in the graph paper. अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ पेपर बनाया हुआ, ग्राफ पेपर मतलब छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइडेड ये पेज है, उस पेज के ऊपर कुछ फिगर्स बनाई हुई हैं, उन फिगर्स का हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आंसर देने हैं। जो भी आंसर क्वेश्चंस इस फिगर्स के नीचे दिए हुए हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं इन फिगर्स को देख के। So 5 figures are here. 5 फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है। Okay. So first, what is the perimeter of figure A? This is figure A. इस figure A का perimeter. Perimeter क्या होता है? Total length of a boundary of a closed figure. किसी भी closed figure की जो outer boundary होती है उसकी total length is called perimeter. उसे हम क्या बोलते हैं? Perimeter. तो ये किसके ऊपर फिगर्स बनी हुई है? स्क्वायर के ऊपर, और हर स्क्वायर कितना है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है ना? स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का? 1 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? तो साइड इज एक स्क्वायर की कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। इसका यूनिट एज इट इज रहता है पेरीमीटर का। ठीक है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फिगर ए? इट इज 18 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the perimeter of figure D? Where is figure D? This is figure D. So perimeter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया फिगर डी का? 14 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच टू फिगर हैव द सेम पेरीमीटर? कौन सी दो फिगर का पेरीमीटर सेम है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। अब दो का तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसका देखो बी का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका कितना है? 16। इसका कितना था? 18। इसका कितना था? 14। अभी कोई भी दो फिगर एक जैसी नहीं मिली। अब इसका फाइंड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका कितना हुआ पेरीमीटर? 20। अब बचता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Now perimeter of figure E is 18 centimeter and perimeter of figure A is also 18 centimeter. It means these two figures have the same perimeter. So what is the question? Question is, which two figures have the same perimeter? Figure A and figure E is the answer. Now next question, which figure has the highest perimeter? किसका सबसे highest perimeter है? देखो इसका 18 16 20 14 18। It means figure C has the highest perimeter, है ना? Which figure has the highest perimeter? Figure C has the highest perimeter. तो आंसर हो गया C. Now fifth question is, which figure has the least perimeter? किसका perimeter सबसे छोटा है, सबसे कम है? तो किसका है? Figure D. तो आंसर is figure D. Okay. Now which figure has, now sixth question, what is the area of figure E? Figure E का area क्या है? Figure E के कहाँ है? दिस इज फिगर ई। तो एरिया के लिए क्या करेंगे? उसने कितने स्क्वायर ऑक्यूपाई किए? एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर।
कोई भी क्लोज फिगर अगर एरिया ऑक्यूपाई करती है, उस स्पेस जो ऑक्यूपाई करती है उसे उसका एरिया कहते हैं। तो इस फिगर ने कितने स्क्वायर ऑक्यूपाई किए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने उसने स्क्वायर ऑक्यूपाई किए हैं? 18। तो आंसर इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखा यहाँ पे क्या आ गया? हमेशा याद रखना है यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर ई? इट इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर ए? फिगर ए, दिस इज फिगर ए। अब इसका एरिया मतलब इसने कितने स्क्वायर ऑक्यूपाई किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एरिया ऑफ फिगर ए इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर हैज द हाईएस्ट एरिया? किस फिगर का सबसे हाईएस्ट एरिया है? सी। और ऊपर जाएंगे, ये किस फिगर का सबसे हाईएस्ट एरिया है? तो इसका तो 18 था, इसका आया है 20। अब देखो इसका काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका होगा 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका आया 21। इसका ना सबसे हाईएस्ट किसका आया? विच फिगर हैज द हाईएस्ट एरिया? सी, 21। बाकी सबके देखो कम है। इसका हो गया आंसर ये फिगर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, विच फिगर हैज द लीस्ट एरिया? किसका एरिया सबसे कम है? तो फिगर डी, क्योंकि इसमें कितने 15 ही है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। तो मतलब क्वेश्चन फिगर्स को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने थे कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है, किसका पेरीमीटर कम है, और कौन सी फिगर का एरिया कितना है, किसका पेरीमीटर कितना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया पेरीमीटर फाइंड करना है तो आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस मेजर करोगे, और अगर एरिया पूछा है तो उसके अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई करोगे। ये जब हमें स्क्वायर पेज पे दिए हुए फिगर, वैसे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, एरिया फाइंड करना है तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, अगर स्क्वायर है रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, और अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर है तो ए फॉर्मूला इज 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Next question is, the different stems are placed on a graph paper. Find the perimeter and area of each stem. Measure of each square in the graph is 1 centimeter by 1 centimeter. ये तो ग्राफ का होता ही है, जो मेजर होता है 1 by 1 का होता है। अब ये स्टेम्स दी हुए, इन स्टेम्स के हमें क्या फाइंड करने हैं? पेरीमीटर और एरिया। एक दो में करके बताती हूँ, बाकी आपको अपने आप करने। सेम है, पेरीमीटर है तो हमें क्या फाइंड करना है? उसकी आउटर डिस्टेंस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्सक्यूज मी। तो पेरीमीटर हो गया 16 सेंटीमीटर, और एरिया कितना हो जाएगा? कितने उसने स्क्वायर कवर किए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 ऐसे और 5 ऐसे, तो कितना हो गया उसका एरिया? हो गया एरिया ऑफ स्टैम्प ए इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको देखोगे पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका? टोटल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और इसका वो कितना है? एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आप पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आउटर लेंथ को टोटल करोगे, और एरिया फाइंड करने के लिए अंदर के स्क्वायर काउंट करके
उनका उसका एरिया फाइंड करोगे। समझ में आ गया? आगे के इस तरीके से ही करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, divide the given place of land piece of land sorry piece of land into 3 equal parts such that each part carries one tree and fill different colors in each part। अब यहाँ पे एक ये पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है जिसको कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और ऐसा डिवाइड करना है कि वो इक्वली डिवाइड हो, ठीक है, और फिर उनको 3 अलग कलर में कलर करना है। मैंने कलर नहीं किया है, कलर आपको करना है। डिवाइड द गिवन पीस ऑफ लैंड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट कैरीज वन ट्री, और ऐसे डिवाइड करना है कि हर पार्ट में एक ट्री आना चाहिए, और फिर डिफरेंट कलर इन ईच, और तीनों प्लान में आपको कलर करना है। देखो टोटल कितने स्क्वायर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 10 9 90, टोटल 90 स्क्वायर है। अब 90 स्क्वायर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 90 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 9, डाउन किया 0, 3 0 0, तो मतलब एक पीस ऑफ लैंड में कितने स्क्वायर आने चाहिए, 30 स्क्वायर आने चाहिए। कितने, 30। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 आए एक पीस में, और एक ट्री भी आ गया। ऐसे इसको काउंट करोगे तो 30 स्क्वायर से और एक ट्री आ गया, और ये भी 30 और एक ट्री आ गया। मतलब क्वेश्चन क्या था कि आप उस लैंड को, पीस ऑफ लैंड को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो इक्वली कि हर एक पीस ऑफ लैंड में एक ट्री आए। क्लियर? आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते, जरूरी नहीं जैसा मैंने किया वैसे ही करना है। आपको अगर दूसरे तरीके से डिवाइड कर सकते हो तो आप दूसरे तरीके से डिवाइड करके देखना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, सी, अब ये पीस ऑफ लैंड है, इसे हमें डिवाइड करना है इक्वली 3 पार्ट में, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो इसमें भी कितने हैं, टोटल स्क्वायर काउंट करेंगे पहले, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इधर कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितने हो गए, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 5 जा 60 का 0, 6 कैरी, 12 1 जा 12, और 6 13 14 15 16 17 18 180। इसका मतलब टोटल कितने स्क्वायर है, 180 है। 180 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करूंगी 180 को, 3 6 जा 18, 18 माइनस 18 0, डाउन किया 0, एंड 3 0 जा 0। इसका मतलब वन पीस ऑफ लैंड में कितने स्क्वायर आने चाहिए, 60, और एक ट्री भी आना चाहिए। तो देखो ये 1 2 3 4 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दूंगी ये, तो ये हो गया वन पार्ट ऑफ लैंड, और इसमें एक ट्री भी आ गया। दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 35 40 45 50 55 60, दूसरा पीस ऑफ लैंड मैंने ऐसे बना दिया, और देखो उसमें भी एक ट्री आ गया और इसमें भी एक ट्री आ गया, तो टोटल लैंड को मैंने इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 3 पार्ट्स के साथ साथ तीनों में एक एक ट्री भी आ गया। यही क्वेश्चन था हमारा। चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इजी है बेटा, पैरी, बस आपको ये याद रखना है कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनिट विल यू मेजर द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, टिक राइट इन द प्रॉपर कॉलम। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उसका एरिया आप कौन सी यूनिट में वो करोगे,
फाइंड करोगे उसके आगे टिक लगाना है। देखो हैंडकरचीफ छोटा स्क्वायर जैसा होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, साड़ी लंबी होती है थोड़ी सी तो हो जाएगा स्क्वायर मीटर में आएगा उसका एरिया, है ना। नाउ चेस बोर्ड आपके पास तो छोटा सा ही होता है तो स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में होगा उसका एरिया। पेज ऑफ अ बुक इज ऑल्सो अ स्मॉल थिंग ना, स्मॉल आइटम, इट इज इट्स एरिया इज ऑल्सो इन स्क्वायर सेंटीमीटर। मोबाइल फोन इट इज ऑल्सो अ स्मॉल आइटम सो इट्स एरिया इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर। प्लेग्राउंड ऑफ अ स्कूल, आपके स्कूल का प्लेग्राउंड वो तो मीटर में होती है उसकी लेंथ, जिसका एरिया किसमें आएगा स्क्वायर मीटर में। टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, पूरे शहर की जमीन, वो तो बहुत बड़ी हो गई तो बहुत बड़ी यूनिट हम क्या यूज करते हैं किलोमीटर, तो उसका एरिया किसमें आएगा स्क्वायर किलोमीटर में, है ना। चेयर सीट कुर्सी किससे आता है सेंटीमीटर में होगी उसकी लेंथ तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। डोर ऑफ अ क्लासरूम स्क्वायर मीटर, ब्लैक बोर्ड स्क्वायर मीटर। गार्डन, ब्लैक बोर्ड डिपेंड करता है किसी किसी स्कूल में बहुत छोटे पर सेंटीमीटर में तो होगा ही होगा, सेंटीमीटर में नहीं हो सकती उसकी लेंथ, है ना। मीटर स्क्वायर मतलब उसका एरिया जो होता है वो स्क्वायर मीटर में ही होगा। गार्डन वो भी स्क्वायर मीटर में होगा। ट्राइपॉड वो छोटा सा होता है इसलिए इसमें होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा उसका एरिया। इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो अ स्मॉल थिंग, इट इज इस एरिया इज ऑल्सो इन स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्लोर ऑफ द किचन स्क्वायर मीटर, मतलब यहाँ पे आइटम्स के नाम दिए हैं उसका एरिया आप किस चीज में फाइंड करोगे तो हम पता लगा सकते हैं। छोटा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, उससे थोड़ा बड़ा है तो स्क्वायर मीटर में उसका एरिया होगा, और अगर बहुत बड़ा है जैसे रोड की लेंथ में रोड का एरिया फाइंड करो या पूरे सिटी की लैंड का एरिया फाइंड करो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका आंसर किसमें आएगा स्क्वायर किलोमीटर में। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज Mahesh Bhai decided to fit square tiles on the floor of kitchen. Each tile measured 10 centimeter of length. If the length of the kitchen is 150 centimeter and its breadth is 100 centimeter, then how many tiles would be needed? महेश भाई ने डिसाइड किया कि वो अपने किचन के फ्लोर पे टाइल्स लगवाएंगे, ठीक है। टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप की है क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, मतलब टाइल्स का शेप क्या है वो स्क्वायर है। और किचन की लेंथ 150 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 100 सेंटीमीटर है। इट मींस जो किचन का फ्लोर है वो कौन सी शेप का है रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। देखो लाइक दिस इज द फ्लोर ऑफ किचन रेक्टेंगुलर शेप, इसका जो लेंथ है वो कितना है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर उन्हें इसको स्क्वायर टाइल्स लगानी है लाइक दिस, ऐसे समझ में आया। इस फ्लोर के अंदर उसको ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगानी है लाइक दिस, जिसकी की साइड जो है एक स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इतने साइड की कितनी टाइल्स इस रेक्टेंगुलर फ्लोर के अंदर आएगी, तो हम क्या करेंगे किचन के फ्लोर का एरिया फाइंड कर लेंगे और टाइल्स का भी एरिया फाइंड करेंगे, फिर टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे टाइल्स के एरिया से, तो वी गेट द आंसर कि हाउ मेनी टाइल्स वुड बी नीडेड, तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइल्स चाहिए। देखो लेंथ ऑफ द किचन 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द किचन 100 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब टोटल हमें फ्लोर का एरिया मालूम चल जाए तो वो हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 2 0 तो एज इट इज। नाउ 1 0 द 0, 1 5 द 5, 1 1 द 1, तो कितना आ गया 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया जो आ गया इस किचन के फ्लोर का वो आ गया 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइल इज 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द टाइल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्लोर के किचन के फ्लोर का एरिया आया 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड जो टाइल का वो आया एरिया आया दिस इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ किचन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। देखो 15,000 डिवाइडेड बाय 100,
अब 100 के 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट हो गए, तो कितना बच गया 150। इट मींस 150 टाइल्स नीडेड। इसका मतलब कितनी टाइल्स चाहिए, 150 टाइल्स चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं एग्जाम में। ये दो चीजें पूछी है ना, फ्लोर का भी एरिया हमको फाइंड करना पड़ा, टाइल्स का भी एरिया हमको फाइंड करना पड़ा, और फिर हमें फाइंड करना पड़ा कितनी टाइल्स चाहिए। तो टोटल एरिया को हमने टाइल्स के एरिया से डिवाइड किया, वी गेट द आंसर कि इट मींस 150 टाइल्स will be needed. Now next question. The length of fencing around a square garden is 24 meter. देखो एक स्क्वायर गार्डन है ये, ठीक है। इस स्क्वायर गार्डन की लेंथ, द लेंथ ऑफ फेंसिंग, मतलब इसके चारों तरफ जो फेंसिंग की है उसकी लेंथ जो है वो 24 मीटर है। मतलब क्या टोटल लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर। इसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेरीमीटर दिया हुआ, दिस इज 24 मीटर। समझ में आ रहा है? टोटल लेंथ दी हुई है ना, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग इज, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग इट मींस दिस इज पेरीमीटर। हमें अगर टोटल लेंथ मालूम है किसी क्लोज फिगर की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब इसके साइड की हमें लेंथ पूछी है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये फॉर्मूला होता है ना 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि हमें पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, अब हमें साइड फाइंड करना है, तो साइड को मैं बाहर निकालूंगी, तो साइड इज इक्वल टू, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2, सॉरी 4, 2 नहीं, पेरीमीटर अपॉन 4। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें फाइंड करनी है, तो मैंने क्या सिखाया, जब साइड के साथ जो भी नंबर होता है वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज 24 और साइड कितनी है 4, 4 6 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और आपको अगर आंसर कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 24, तो आया पेरीमीटर 24। इट मींस अवर आंसर इज राइट। समझ में आया किस तरीके से आंसर निकालते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस ध्यान से आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और क्या व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि क्या दिया है और क्या पूछा है। बस फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये हो गया ना, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन इज 6 मीटर। अ रेक्टेंगल इज मेड फ्रॉम अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को बनाया है 20 सेंटीमीटर लंबे वायर से, मतलब वायर था 20 सेंटीमीटर का लंबा सा वायर होगा, उसको फोल्ड कर करके ये रेक्टेंगल बनाया है। तो टोटल लेंथ हमें मालूम होगी वायर की कितनी है, 20 सेंटीमीटर, है ना? कितनी है 20, मतलब ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या फाइंड करना है हमको, लेंथ फाइंड करना है ना। टोटल वायर की लेंथ दी थी कि उस वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, वायर की 20 मीटर, तो वो क्या हो गई पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोज फिगर ना। तो हमें जब वायर की लेंथ दी है कि 20 सेंटीमीटर लेंथ के वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया, तो हमें क्या मालूम हो गया, वो पेरीमीटर। ब्रेथ दी हुई है, लेंथ पूछी है, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला, देखो लिखा है मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ कितनी दी हुई है 3। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा 2l प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6। ये हमारी इक्वेशन बन गई, 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 6। अब देखो 12 प्लस ये 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 लिखो, या 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 लिखो, बात तो एक ही है। अब हमने इसको जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको बाहर निकालना है, तो इस 6 को मुझे ये साइड लेके जाना पड़ेगा, है ना।
ए साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जो होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 6। नाउ 12 इज इक्वल 20 माइनस 6 इज 14। अब एल की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो मैंने क्या सिखाया, एल के साथ जो भी होता है वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो एल इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। अब 2 से 14 कटा, 2 7 जा 7 टाइम, तो इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन तो एक देखना एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। एक सेकेंड, पेरीमीटर दिया हुआ है 20, है ना, और 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमको फाइंड करनी है, और ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है हमको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर निकलेगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो ब्रैकेट खोलूंगी तो 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई एल, तो हो गया 2l प्लस, अब बीच में प्लस का साइन तो एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6। अब 12 को मैं बाहर निकालू, 2l प्लस 6 इज इक्वल टू 20। बात एक ही है, दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस इक्वल हो गया। अब 2l इज इक्वल टू 20, और ये 6 उठ के अभी यहाँ आ रहा है, साइड चेंज कर रहा है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 6 जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस 6। सो 2l इज इक्वल टू 20 माइनस 6 कितना हो गया, 14। नाउ सॉल्व करेंगे आगे। तो L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। नाउ 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया, तो इसलिए मैंने करके दिखाया कि आपको आना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व दीज में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। Next, if the perimeter of a square carom board is 200 centimeter, then what is the area of that carom board? ये भी क्वेश्चन बहुत ही कितने अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है कि if the perimeter of a square carom board कैसा है, स्क्वायर शेप का कैरम बोर्ड होता है ना, जिसमें आप कैरम से ऐसे कोटियां खेलते हो। ठीक है, स्क्वायर शेप का कैरम बोर्ड है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर इज 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, एरिया पूछा है। अब एरिया पूछने के लिए साइड तो पता होनी चाहिए, साइड तो दिया ही नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अब साइड तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले से हम साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। पेरीमीटर कितना है, 200 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। मैं एस लिख रही हूँ, इसकी पूरी स्पेलिंग लिखना है साइड। तो हमको साइड अगर मैं बाहर निकालू, साइड इज इक्वल टू 200 अपॉन 4, 4 5 जा 20 और 0 का 0 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो मतलब इस स्क्वायर की एक साइड कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नाउ 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन, पेरीमीटर दिया था और एरिया पूछा था, और एरिया के लिए तो फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड पता होनी चाहिए। अब साइड तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन। So you put the formula perimeter of a square is equal to 4 multiplied by side. तो perimeter कितना था, 200 is equal to 4 multiplied by side, साइड को बाहर निकाला, 200 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, जो चीज हम फाइंड करनी है उसके साथ जो भी चीज हो वो नीचे डिनोमिनेटर में चली जाती है। 4 से 200 को कट किया तो 50, तो हमें साइड मालूम चल गई, साइड इज 50 सेंटीमीटर।
नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw three rectangles with different size in the square sheet given below in such a way that area of each rectangle becomes 12 square centimeter. On its basis complete the following table. अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ये उन्होंने स्क्वायर ग्राफ पेपर दिया हुआ है कि उसमें ऐसे 3 रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिनका की एरिया सेम हो। एरिया मतलब 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब वो सारे के सारे जो है वो 12 स्क्वायर कवर करते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 रेक्टेंगल मैंने अलग अलग तरीके से बनाए यहाँ पे देखो, और तीनों का क्या है, जो एरिया है वो सेम है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन देने हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, रेक्टेंगल 1 2 3, लेंथ लिखो, ब्रेथ लिखो, एरिया लिखो और पेरीमीटर लिखो। तो देखो मैं अब ये बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगी, ऊपर ही मैं समझा दूंगी एक बार, आपके पास तो बुक है ही ना। अब देखो फिगर ए, मैंने तीनों का स्क्वायर, तीनों ने 12 स्क्वायर कवर किए, मतलब तीनों का एरिया कितना है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नाउ फिगर ए, इसका अगर मुझे लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 2 3 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज कितना, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी ये तो हो गया एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी थी 4 प्लस ब्रेथ कितनी थी 3। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 7, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से लेंथ फाइंड किया, ब्रेथ फाइंड किया, एरिया फाइंड किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और पेरीमीटर फाइंड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी करके पेरीमीटर फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमें ये तीनों फिगर की जो हमने बनाई है फाइंड करनी है। अब देखो सेकंड फिगर बी, सेकंड फिगर की लेंथ कितनी है, मैं बताती हूँ आपको। फिगर ऑफ सेकंड इज इक्वल टू लेंथ इज 1 2 3 4 5 6 और ब्रेथ इज 1 2। तो कितना हो गया, लेंथ हो गई 1 2 3 4 5 6 और ब्रेथ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 2 जा okay 6 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 6 2 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी हो गई 6 प्लस ब्रेथ कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी पेरीमीटर। तो एरिया भी आ गया, पेरीमीटर भी आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया तो तीनों का 12 ही आने वाला है, 12 स्क्वायर से बना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 13, 13 टू जा 26 सेंटीमीटर। तो आपने देखा तीनों स्क्वायर का जो एरिया था वो इक्वल था, लेकिन पेरीमीटर जो है वो डिफरेंट है। तो ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। एरिया तीनों का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर था, लेकिन पेरीमीटर तीनों का, एक का 14 सेंटीमीटर, एक का 16 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का 26 सेंटीमीटर आया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से आप इस टेबल को कवर कर लोगे। ठीक है, लेंथ सबकी काउंट करके, ब्रेथ, एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ओपिनियन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे एरिया, तो आप इसको मेजर करोगे स्केल से। जब मैंने इसकी स्केल से लेंथ मेजर की तो दिस इज 2 सेंटीमीटर आई, क्या आई 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो एरिया क्या होता है, लेंथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी। यहाँ पे आप ऐसा नहीं समझोगे साइड तो दी नहीं है तो मैंने कैसे निकाला, स्केल से मेजर करना साइड, देखना 2 सेंटीमीटर है वो। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड कितनी दी हुई है 9, तो 4 9 जा 36 सेंटीमीटर। इट मींस ऑप्शन ए। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 25 ब्रेथ 19। फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी is equal to 2 multiply by length is 25 plus breadth is 19 is equal to 2 multiply by 25 plus 19 कितना 44 is equal to 88 सेंटीमीटर। इट मींस ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पुट द फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, वैल्यूज पुट की, लेंथ और ब्रेथ को प्लस किया तो 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 88 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 17। तो अगेन फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी होता है, एल कितना दिया है 32, यहाँ पे स्पेस कम इसलिए मैं डायरेक्ट करूँ, लेकिन आप जब भी कभी ये फॉर्मूले सॉल्व करो, सम सॉल्व करो, तो आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 1 4, 49 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे थे, एरिया पूछा था, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, वो इसको सब मिटाना पड़ेगा, तो पहले इसको साफ कर देते हैं फिर दिखेगा। 98 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा सॉल्व करके आया, पता है ना कैसे सॉल्व करके आया, सब मिटाना पड़ेगा, स्क्रीन पे दिखता है। आप लिखते जाओ साथ के साथ में, समझते जाओ बेटा, है ना, बिना सॉल्व किए ऐसी कॉपी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको साथ के साथ देखते भी जाना है। ओके, तो कहा है 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो व्हाट इज द, अच्छा एरिया पूछा था, नॉट पेरीमीटर, गलत हमने सॉल्व कर दिया। ये देखो, ओहो,
व्हाट इज द एरिया, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 32 मल्टीप्लाई बाय 17, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 544 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर नहीं है बेटा, एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 17, 544 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now fifth, if one figure covers 33 complete square on a graph, then the area of that figure is 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल, कि अगर कोई फिगर किसी ग्राफ पेपर का 33 कंप्लीट स्क्वायर कवर करती है तो उस फिगर का एरिया 33, क्योंकि 33 कंप्लीट स्क्वायर कवर किए हैं, तो एरिया इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। नौ, अब ये होमवर्क है, आप तो करते हो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने करके रखे हैं यहाँ पे, सॉल्व करके करने हैं। ये तो यहाँ तक कैलकुलेट एंड कंप्लीट द टेबल, तो मैंने कंप्लीट टेबल की हुई है। आप रफ नोट में कैसे करोगे, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ पूछी है, पेरीमीटर पूछा है, एरिया पूछा है, और क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो इफ लेंथ इज 10 तो ब्रेथ भी 10 ही होगी, तो ब्रेथ भी 10 होगी। अब पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितना है 10, मतलब 4 10 जा 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया पेरीमीटर। और अगर एरिया पूछा है तो एरिया मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 जा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 स्क्वायर से। इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, पेरीमीटर पूछा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 8 प्लस ब्रेथ कितना है 7। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 15, 15 टू जा 30 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया पेरीमीटर। और एरिया कितना है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देखो तो लेंथ कितना है 8 और ब्रेथ कितना है 7, 8 7 जा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 7 जा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड आप निकालोगे पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके तो आपको साइड मिल जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ सेम होती है स्क्वायर की। अब एरिया निकालना है तो लेंथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 15 मल्टीप्लाई 15 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की ब्रेथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, और क्या पूछा है पेरीमीटर और लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बताती हूँ आपको। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डुअल्स डायरेक्टेड में, सॉल्व दीज में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, हाँ ये ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करना, और एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया कितना दिया हुआ है 90, तो 90 इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ कितनी दी हुई है 9। तो लेंथ को फाइंड करेंगे तो बाहर निकालेंगे और उसके साथ जो होता है मैंने क्या करते हो कहाँ चला जाता है नीचे, 90 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 10 जा 90, इट मींस लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई 10। अब लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, पेरीमीटर फाइंड करो फॉर्मूला लगा के। अब स्क्वायर की देखो सिर्फ एरिया दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ पेरीमीटर सब पूछा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये थोड़ा देखो थोड़ा डिफिकल्ट है ये, है ना। अभी एरिया कितना दिया हुआ है 144, 144 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, मतलब एस मल्टीप्लाई बाय एस। तो इस साइड निकालने के लिए क्या होता है इसका ये आप बाद में पढ़ोगे, ये गलती से दे दिया, ऐसा हम आपके लेवल का नहीं है। स्क्वायर रूट 144 वो होता है 12, मतलब इसकी साइड ये खाली आप लिख लेना, इसकी साइड आएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब साइड हम बाहर निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाता है 144 का, अंडर रूट ऑफ 144 इज 12, मतलब 12 12 जा 144 होता है, तो साइड हो गई 12।
और फिर पेरीमीटर फाइंड कर लो, साइड मल्टीप्लाई, पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उससे ब्रेथ फाइंड कर लोगे, ब्रेथ आ जाएगी तो एरिया फाइंड कर लोगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके। समझ में आया? सॉल्व करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, खाली मेरे बोल देने से सम नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इस फिगर से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन, एक अंदर है एक बाहर है, बाहर वाला ए बी सी डी, अंदर वाला ई एफ जी एच दिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड ए बी सी डी। देखो तो क्या पूछा है, एरिया, एरिया के लिए क्या मालूम होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7, द लेंथ इज 7 मीटर। देखो यहाँ लिखा है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर, और ब्रेथ 1 2 3 4 5, ब्रेथ इज 5। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 5 35 स्क्वायर मीटर। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन ई एफ जी एच। इसकी लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4 5, लेंथ, और ब्रेथ कितनी होगी 1 2 3, तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। अब देखो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दिया, दिस इज 35 स्क्वायर मीटर। अंदर वाले गार्डन का एरिया फाइंड कर लिया, दिस इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं जो ये पाथ बना है दोनों गार्डन के बीच में, इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से अंदर वाले गार्डन का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया ये इस पाथ का एरिया हो जाएगा। तो वही किया, देखो नीचे what is the area of the path, area of the path is equal to area of rectangle ABCD minus area of EFGH, 35 minus 15 is equal to 20 square centimeter। तो उसका एरिया कितना हो गया, पाथ का जो फिगर में बना था पाथ 20 स्क्वायर मीटर। अब देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे फिगर दी हुई है, ये जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इनका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर 12 सेंटीमीटर। नाउ इसका देखो दिस इज 1 दिस इज 3, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना। अब सी दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 दिस इज 3, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। नाउ फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मतलब क्या करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, इसकी आउटर लेंथ को हम कवर कर लेंगे सी, तो इसका कितना हो जाएगा, क्या पूछा था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये पूरी फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो टोटल लेंथ फाइंड करेंगे तो देखो सी 1 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, सबको ऐड किया तो आया 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इस फिगर का पेरीमीटर 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ दी हुई थी मेजरमेंट, कुछ नहीं दी हुई थी, वो आपको फाइंड करनी, क्योंकि आपको मालूम है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इफ दिस इज 3 तो दिस इज आल्सो 3, दिस इज 1 दिस इज 1, if this is 1.5 तो this is also 1.5, if this is 3 this is also 3। फिर टोटल पेरीमीटर फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस को प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, आंसर इज 17 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर में हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो पूरा जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ शेडेड फिगर, अच्छा या फिर उन्होंने क्या कर दिया, देखो ये तो 2 है ही है सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ, अब यहां से यहां तक पूरी 5 है और यहां से यहां तक 3 है, तो लेंथ ऑफ शेडेड पोर्शन कितनी हो गई 2, 5 माइनस 3 माइनस कर दिया, तो लेंथ ऑफ शेडेड फिगर इज 2 सेंटीमीटर, और है ना, और ब्रेथ कितनी है उसकी 2 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है ना, दिस इज 2 तो दिस इज आल्सो 2,
and total length is 5 and this is given, this is 3 centimeter. तो स्क्वायर की लेंथ कितनी फाइंड करेंगे हम? 5 माइनस 3 करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, टू एस डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से इस चैप्टर को करना है। तो मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, सिर्फ कॉपी नहीं करनी है, कॉपी नहीं करनी है, समझ के अच्छे से करना है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप 4 to 5 के पीछे मुझसे पूछोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।